सॉफ्ट स्किल्स, महीन बुद्धि या बारीक बुद्धि 8वां हिस्सा है। 8वां हिस्सा डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी मतलब होता है भरोसेमंद होना। भरोसेमंद होना। बीइंग डिपेंडेबल मीन्स दैट यू डू व्हाट यू से, यू विल व्हेन यू से, यू विल। ये जो डिपेंडेबिलिटी है मतलब भरोसेमंद होना, ये सॉफ्ट स्किल है, महीन बुद्धि है, बारीक बुद्धि है। और हर कोई भरोसेमंद नहीं होता, लेकिन जो भरोसेमंद होता है उसके अंदर सॉफ्ट स्किल होती है। तो भरोसेमंद होने का मतलब है कि आप वही करते हैं, आप वही करते हैं जो आप कहते हैं। आप वही करते हैं जो आप कहते हैं। वाकई आप वही करते हैं, सचमुच में आप वही करते हैं। जब आप कहते हैं तो आप वही करेंगे। जब आप कहते हैं तो आप वही करेंगे। इसको कहते हैं कथनी करनी में फर्क ना होना। कथनी करनी में फर्क ना होना ये सॉफ्ट स्किल है। और हमारे मूल निवासी बहुजन में जो सुप्रीमो तानाशाह नेता हैं, ये डिपेंडेबल नहीं है, ये भरोसेमंद नहीं है। इनकी कथनी करनी में फर्क है। ये छल कपट चोरी बेईमानी से संगठन बना रहे हैं और इसीलिए हमारे मूल निवासी बहुजन का देशव्यापी संगठन नहीं बनता, गली मोहल्ले का संगठन बन करके रह जाता है। तो डिपेंडेबिलिटी, भरोसेमंद होना, ये सॉफ्ट स्किल है, ये हमारे मूल निवासी बहुजनों में नहीं है। और इसीलिए जो है हमारा कोई देशव्यापी संगठन नहीं बनता और हम लोग हजारों वर्षों से गुलाम हैं। उसका कारण यह भी है, हजारों वर्षों से गुलाम हैं। तो जो हम भरोसेमंद होना चाहिए, हम भरोसेमंद नहीं हैं। डिपेंडेबिलिटी हम नहीं जानते हैं। तो डिपेंडेबिलिटी का मतलब होता है कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। सेकंड है इसमें लीडरशिप, नेतृत्व। नेतृत्व लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स और अदर मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप जो है, नेतृत्व, ये सॉफ्ट स्किल है। ये सॉफ्ट स्किल है। तो ये हर कोई नेतृत्व नहीं कर सकता, हर कोई लीडर नहीं बनता है। लीडर वही है, नेतृत्व वही है जो सॉफ्ट स्किल है, महीन बुद्धि है, बारीक बुद्धि है। यानी लीडर के अंदर महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर सुप्रीमो तानाशाह के अंदर जो है कोई जो है महीन बुद्धि नहीं होती, बारीक बुद्धि नहीं होती है, इसीलिए वो लीडर नहीं माने जाते। उनको जंगली जानवर कहा जाता है, जंगली जानवर। और वो संगठन में सुअर जैसी गंदगी करते हैं और बाद में शैतान उनको हड्डी फेंकता है तो वो हड्डी चूसते बैठे रहते हैं। तो सुप्रीमो तानाशाह लीडर नहीं होते हैं। तो नेतृत्व वो काबिलियत है एक व्यक्ति की अथवा व्यक्तियों के एक समूह का जिससे अपने अनुयायियों को प्रभावित करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं अथवा संगठन के अन्य सदस्यों को प्रभावित करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। इसको कहते हैं लीडरशिप, नेतृत्व। यानी एक काबिलियत है, एक योग्यता है और ये सॉफ्ट स्किल है, महीन बुद्धि है, बारीक बुद्धि है। एक व्यक्ति में भी हो सकती है और एक व्यक्तियों के समूह में हो सकती है। अगर व्यक्ति के अंदर है तो वो जो है तानाशाह हो सकता है। तानाशाहों में भी होती है, तो कुछ होते हैं, कुछ तानाशाह, सब नहीं होते हैं। बहुत रेयर केस में मिलते हैं तानाशाह जो कि नेतृत्व करते हैं। नहीं तो एक समूह होता है जो लोकतांत्रिक, अगर समूह है तो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक नेतृत्व है। लोकतांत्रिक नेतृत्व समूह ही होता है और समूह ही प्रभावित करता है और मार्गदर्शन करता है। तो नेतृत्व में दो बड़ी बातें हैं। एक तो इन्फ्लुएंस करना,
मतलब प्रभावित करना, लोगों को, अनुयायियों को, समाज में लोगों को प्रभावित करना, ये होता है। दूसरा मार्गदर्शन करना, यानी गाइड करना, तो वही जो है उसी को नेतृत्व कहते हैं। हमारे मूल निवासी बहुजन में इस तरह का नेतृत्व नहीं है। सुप्रीमो तानाशाह हैं और उनको नेता नहीं माना जाता है। हम लोग गलतफहमी में पड़े हैं कि सुप्रीमो तानाशाह जो नेता होता है वो नेता नहीं होता है। नेतृत्व को जो बताया हमने कि काबिलियत ये होती है कि वो जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी कथनी करनी को एक करके वो प्रभावित करते हैं। छल कपट चोरी बेईमानी से नेतृत्व नहीं करते, वो नेता नहीं माना जाता। और चाल चरित्र चेहरा को साफ सुथरा रखता है नेता, तब जाकर के लोगों को प्रभावित करता है और मार्गदर्शन करता है, यानी वेल एजुकेटेड होता है, वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा शिक्षित और बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित होता है। तो वो नेतृत्व है। हमारे मूलवासी बहुजन में नहीं है, ये समस्या हमारी है। हाँ, तो हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करके लीडर बना सकते हैं। आगे का है पॉइंट लिसनिंग मतलब होता है लिसनिंग, द एबिलिटी टू पे अटेंशन टू एंड इफेक्टिवली इंटरप्रेट व्हाट अदर पीपुल आर सेइंग और व्हाट अदर पीपुल आर सेइंग। लिसनिंग का मतलब हो ध्यानपूर्वक सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना, ये होता है। श्रवण करना वो काबिलियत है, सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना या श्रवण करना वो काबिलियत है जिससे आप ध्यानपूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से व्याख्या करते हैं जो कि दूसरे लोग कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है, आप एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो उसको सुनना कहते हैं। सुनना, लिसनिंग नहीं कहते हैं, उसको हियरिंग कहते हैं, लिसनिंग नहीं है। लिसनिंग मतलब ये कि आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि वो कह क्या रहा है और उसको बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं कि देखिए आप ये कह रहे हैं, और जो सहमत होता है नहीं हाँ ठीक मैंने यही कहा है, तो वो लिसनिंग है। और जब अगर आपने ध्यानपूर्वक नहीं सुना, एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, तो लिसनिंग नहीं है, उसको हियरिंग कहते हैं। आगे का पॉइंट है वर्क इथिक मतलब कार्यनीति। वर्क इथिक माने कार्यनीति। वर्क इथिक इज ए बिलीफ दैट वर्क एंड डिलीजेंस हैव ए मोरल बेनिफिट एंड एन इनहेरेंट एबिलिटी virtue are value to strengthen character and individual abilities वर्क इथिक, कार्य नीति, ये भी जो है सॉफ्ट स्किल है, महीन बुद्धि है, बारीक बुद्धि है। इसका मतलब है कि कार्य नीति वो विश्वास है जिससे आप कार्य करते हैं और लगन पूर्वक कार्य करते हैं। मतलब डिलीजेंटली काम करते हैं, लगन पूर्वक कार्य करते हैं, और ये जन्मजात काबिलियत है। जन्मजात मतलब शुरू से ही आप शुरू से ही आप बढ़िया काम करते हैं, लगन पूर्वक करते हैं। ये नहीं कि बीच में आपने काम करना शुरू कर दिया बाद में छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार लगन पूर्वक आपको कार्य करने की हैबिट हो गई, आदत बन गई, आप करेंगे। ये सॉफ्ट स्किल है, सबके बस का नहीं है। लगन पूर्वक कार्य करना सबके बस का नहीं है। गुण अथवा मूल्य है, ये जन्मजात काबिलियत है, गुण अथवा मूल्य है, जिससे व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, और व्यक्तिगत योग्यता मजबूत होती है। इसको कहते हैं वर्क इथिक, यानी कार्य नीति। इसीलिए इसको सॉफ्ट स्किल कहा गया है, महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि कहा गया है। सबके अंदर ये नहीं होती है। लोग काम तो करते हैं लेकिन लगन पूर्वक नहीं करते हैं, डिलीजेंटली नहीं करते हैं। लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं लेकिन डिलीजेंट होना आसान नहीं है। तो बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं जिनके अंदर जो है सॉफ्ट स्किल नहीं है। वो हो सकते हैं, बहुत बड़े वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर सॉफ्ट स्किल नहीं है।